जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि पता है कि आज एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, एमटीएस का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं, जिसमें फॉर्म की जो डेट है, दी गई है, फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है 18 जनवरी से स्टार्ट होगी और 17 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। 18 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 17 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और उसके बाद बात करें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम दोस्तों आपका अप्रैल में होगा। एग्ज़ाम आपका अप्रैल में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद कुछ हम बात करते हैं इसमें जो वैकेंसी है, तो इसमें अप्रॉक्स एमटीएस में जो वैकेंसी है 10,880 वैकेंसी है और हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन में लगभग 529 वैकेंसी दी गई हैं। ओके, 529 वैकेंसी दी गई हैं, मतलब ओवरऑल मिलाए तो लगभग 11 के आसपास वैकेंसी, 11,000 के आसपास वैकेंसियाँ दी हुई हैं। उसके बाद अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या रिजर्वेशंस हैं। सभी को जैसे ही पता है, सेम वही है, सब कुछ सेम वही है। थोड़ा सा हम सिलेबस पर इसमें नज़र डालेंगे, सिलेबस क्या इस बार भी परिवर्तन हुआ इसमें। एज वही पहले के जैसा 18 से 25 और 18 से 27 जैसे पहले होता था। एज में कोई भी परिवर्तन नहीं है और जो रिलैक्सेशन मिलता था, सारे रिलैक्सेशन भी मिल रहे हैं आपको। उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें, एक्स सर्विसमैन की एक्सप्लेनेशन है। फिर ऊपर चलें तो हम अब सिलेबस पर नज़र दौड़ाते हैं कि क्या क्या हमारा सिलेबस है। ये क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन पहले की जैसा मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन मांगा गया है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सब चीज़ें हैं जो पहले दी गई थी। और यहाँ पे बताया गया अप्लाई कैसे करना है, फ़ीस 100 रुपये रखी गई है। तो सारे जैसे पहले के जैसे ही सब कुछ हैं। तो पहली बार तो ये कि हमारा एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए गए हैं, वही सब कुछ सेम है। अब थोड़ा सा हम स्कीम पे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ बदलाव इसमें भी देखने को मिला है, तो देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट केवल और केवल ये सब किसके लिए होंगे, पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए होंगे, ना कि एमटीएस के लिए होने हैं सब। ओके, आगे बढ़ें तो पेपर बताया गया है कि 13 रीजनल लैंग्वेज में कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि आपको दिया गया है, सब पहले जैसे हैं। लेकिन सिलेबस में आप देख सकते हैं कि केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ना कि अब इस बार Tier 2 नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। अभी तक क्या होता था, Tier 2 क्वालिफाइंग होता था, लेकिन इस बार से Tier 2 कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन। जैसे आप देख सकते हैं पिछले CAGL निकला, CSL निकला, ये निकला, तो सभी में 2 सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इसमें भी वही किया गया है और कह रहा है कि दोनों सेक्शन अनिवार्य है आपको देना। अगर आप किसी एक सेक्शन को नहीं देते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। उसके बाद जो एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन डेट है, शेड्यूल है, वो सब आपको टेंटेटिव है, वो सब आगे आपको बताया जाएगा कि कब होना है। जहाँ तक है, अब SSC भी बहुत टाइमली चल रही है। तो दोस्तों, बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, आप सामने देख सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। अब सेक्शन 1 आपको मिलेगा 45 मिनट का समय, फिर सेक्शन 2 में आपको मिलेगा 45 मिनट का समय, और सेक्शन 1 में होगा मैथ प्लस रीजनिंग, जिसमें कि अब हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। मैथ 20 नंबर का आएगा, रीजनिंग भी आपकी 20 नंबर की आएगी, यानी मैथ आपका 60 नंबर का, रीजनिंग आपकी 60 नंबर की होगी, यानी कि 120 नंबर का सेक्शन 1 होगा, 120 नंबर का सेक्शन 1 होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें सेक्शन 2 में, तो 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के। इंग्लिश कंप्रिहेंशन की बात करें, 25 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर के, यानी कि 150 नंबर का हमारा सेक्शन 2 होगा। यानी कि बात करें तो टोटल हमारे पास मिलाकर के 270 नंबर के पेपर होंगे और 1.5 घंटे का हमारे पास समय होगा। 45 मिनट सेक्शन 1 के लिए और 45 मिनट सेक्शन 2 के लिए। तो ये बहुत बड़ा बदलाव। और इसमें बदलाव है, आपको दिखा देते हैं हम। बदलाव कुछ ऐसा है, कह रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा पहले जैसा, और इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आप देख सकते हैं क्या है, कैसे वो सब लैंग्वेज की बात की गई है। अब जो बदलाव है आपको वो बताते हैं। देखिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, गौर से इसको सुनिएगा। क्या दिया गया है, कहा गया है देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी सेशन 1 में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि कह सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग, यही तो सेशन 1 है, मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद आगे देखेंगे तो इन सेशन 2, सॉरी सेक्शन बोल रहे हैं हम, सेशन है, इन सेशन 2 देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन
1 नंबर माइनस, यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग होने वाला है आपका किसमें, सेक्शन 2 में। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब पूरे पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, केवल और केवल सेशन 2 यानी कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 1/3 की निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, और मैथ और रीजनिंग में कोई भी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ये बात गौर से ध्यान रखिएगा जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो। उसके बाद कह रहा है मार्क्ड स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड। पहले जैसा नॉर्मलाइजेशन होगा बाय यूजिंग द फार्मूला, जो फार्मूला होता है उनका उसी फार्मूले से होगा। तो दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, टीयर 2 हटा दिया गया जो कि क्वालिफाइंग था। उसके बाद अब आपके 200, अब आपके कितने नंबर के पेपर होंगे, तो अब आपके होंगे दोस्तों 270 नंबर के पेपर होंगे, 270 नंबर के पेपर होंगे, जिसमें सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के लिए 45-45 मिनट इंडिविजुअली आपको दिया जाएगा। और सेशन 1 में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, और सेशन 2 में आपको निगेटिव मार्किंग 1/3 की मिलेगी। तो पेपर देते वक्त इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि सेशन 2 जो आप सॉल्व करेंगे उसमें निगेटिव मार्किंग होगी, सेशन 1 आपको पूरे अटेम्प्ट करने होंगे जो कि नो निगेटिव मार्किंग, और सेशन 2 आपको ध्यान देना होगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग। दोस्तों बस यही एक इन्फॉर्मेशन थी कि आपका जो बोलते हैं कि अभी तक एसएससी सभी में बदलाव कर रही, तो वही बदलाव इसमें भी देखने को मिला, एमटीएस में भी। तो एमटीएस में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला, बहुत बड़ी बदलाव थी। सेशन 1 में नो निगेटिव मार्किंग, सेशन 2 में बहुत बड़ी निगेटिव मार्किंग देखने को मिली, 1/3। अब 1/2 नहीं, 1/3 है, 1/4 नहीं है, 1/3 है। तो दोस्तों अब आप फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि सीएचएल में कई लोगों ने फॉर्म नहीं भरा लास्ट डेट के इंतजार में, तो इसमें भी आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। अप्रैल में आपका पेपर है, तैयारी भी जोरों से शुरू कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।